नूंह जिले में रविवार को भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ के ऑडिटोरियम में संपन्न हुई, जिसमें जिले की बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को लेकर प्रशिक्षित करना रहा। भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए गांव, जिला और राज्य स्तर पर विकास जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से, किसानों से, गरीबों और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आह्वान किया। जिला प्रभारी समेत सिंह भाटी ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योजनाओं के बदलाव का उद्देश्य भ्रष्टाचार रोकना और लाभ सभी हकदार तक पहुंचाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सभी देशवासियों के हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि ठंड और धुंध के बावजूद कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी ने नई ऊर्जा दी है। बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों, सुशासन दिवस और वीर बाल दिवस पर भी चर्चा हुई। भाजपा नेतृत्व में नूंह जिले के विकास को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अपना प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भाई हमने लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए अलग अलग स्टेप हैं कि हमको कैसे वहां पर जाएंगे। जब तक अपना समाज, जब तक अपना किसान, जब तक अपना गांव, जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक हम उस पर नहीं जा सकते। तो ये स्टेप बाय स्टेप उस पर काम करने की आवश्यकता है। लोगों को जगाने की आवश्यकता है, किसानों की हालत सुधारने की आवश्यकता है, गरीब व्यक्तियों को और गरीबी से दूर करने के लिए उसकी आवश्यकता है। तो उसके लिए अपनी सारी भारतीय जनता पार्टी की टीम कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके उस पर काम कर रहे हैं। और कैसे ये काम होगा, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, उनको हमने कैसे स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना है, उसका लाभ क्या है, उसकी ओर प्रेरित करने के लिए लोगों को, उसमें सारी टीम हमारे कार्यकर्ता लगे हुए, लेके राष्ट्रीय अपनी टीम से और बूथ तक की टीम वो सब काम पे लगी है। तो कार्यकर्ताओं का ये एक तरह से वो दिया है कि भाई हमने किस तरह काम करना है। हमारे प्रभारी जी ने सारा विषय बताया है कि इस तरह से हम काम करेंगे तो हम अपने जिले को विकसित जिला बनाएंगे, आत्मनिर्भर जिला बनाएंगे। और जब आत्मनिर्भर बनेगा, मेरा जिला आत्मनिर्भर बनेगा, मेरा जिला विकसित राष्ट्र वो बनेगा, तब ही मेरा प्रांत विकसित बनेगा। और मेरा प्रांत विकसित होगा तो मेरा देश विकसित होगा। इस प्रकार की सब कार्यकर्ताओं ने आज सुबह से अपने ये अपनी क्लासेस लगे हैं और सबने उस पर प्रशिक्षण लिया है। और इसके बाद चल कर के वो अपने सब काम पर लग रहे हैं, पहले से भी कर रहे हैं। फिर कुछ नई नई बातें बता करके अब हमने कौन सा स्टेप करना है, अब हमने कौन सा विषय लेना है, उन सारी बातों पर चलते हुए आज एक प्रशिक्षण हुआ है। सुबह लगभग 10:30-11 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ और लगभग अब 4, साढ़े 3, 4 बज रहे होंगे। तो इसमें पूरा प्रशिक्षण दिया गया है और सब लोग अपने इस काम में जुट गए हैं। सब कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है कि अपने जिले नूंह को भी हमने आत्मनिर्भर बनाकर विकसित जिला बनाना है। क्या थी पहले से ही आपका कार्यकर्ता एक्टिव है, लगातार फील्ड में है? नहीं, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कैडर है और कई बार क्या होता है कि कैडर कभी पुराना और कभी नया, कुछ नए लोग जुड़ते हैं, कुछ पुराने लोग जुड़ते हैं। उन सब कार्यकर्ताओं को लेकर हमको आगे बढ़ना होता है और आगे बढ़ना होता है तो हमको साल 6 महीने हमारा जैसे बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का हमारा 3 महीने में एक जिला कार्य समिति, 6 महीने में हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति, ऐसे करके हमारे प्रोग्राम बनते हैं।
पहले मंडल कार्यकारिणी होती है, फिर जिला कार्यकारिणी होती है, फिर प्रदेश कार्यकारिणी होती है, फिर राष्ट्रीय कार्य समिति होती है। तो ये सारी योजनाएं जो है एक कार्यकर्ता को डेवलप करने के लिए कि भाई वो कार्यकर्ता को जो हमारी सरकार योजनाएं चला रही है, क्या उसको ज्ञान है, क्या उसका, क्या वो नीचे उसको डिलीवर कर रहा है क्या, तो उन सारी चीजों को वो सही तरीके से डिलीवर कर पाए ब्लॉक आधार पर, गांव आधार पर। उन्हीं चीजों को लेकर आज जो सत्र चले हैं हमारे यहाँ, 4 सत्र आज हम नूह जिला मेवात के यहाँ रहे, उनमें सभी वक्ताओं ने अपने अपना विषय लेकर आगे रखा है उनको। तो ऐसे कार्यकर्ताओं का एक मनोबल भी बढ़ता है, साथ में एक कार्यकर्ता डेवलप होता है, और ये डेवलप करने की हमारी एक परंपरा पहले से पार्टी का अपना एक निर्णय है कि कार्य समिति होनी चाहिए 3 महीने में, जिससे कि एक सामूहिक भोजन का भी हमारा वो हो जाता है कि भाई सब कार्यकर्ता एक साथ में भोजन होगा, एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे, और उसके अंदर बहुत सी चीजें हमें हो सकता है मुझे भी सीखने का मौका मिलता है, हो सकता है छोटे कार्यकर्ता से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, हो सकता है मैं जो उनको बता रहा हूँ उन्हें नहीं पता होगा, वो फिर उसको पकड़े तो आगे लेकर उसको डिलीवर करें। तो ऐसी सारी चीजों को लेकर ही प्रदेश कार्य समिति और जिला कार्य समिति और मंडल कार्य समिति बनाई जाती कि आज हमारे जिला नूह की भारतीय जनता पार्टी की बहुत शानदार कार्य समिति का आयोजन हुआ। हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष भाई सुरेंद्र पिंटू जी के नेतृत्व में, और जिसमें मुख्य अतिथि हमारे प्रभारी आदरणीय भाई समय सिंह भाटी जी रहे, और कई वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। तो इस कार्य समिति की विशेषता सबसे बड़ी ये रही कि बावजूद इतनी ठंड के, कोहरे के, पूरे जिले से सभी जो अपेक्षित कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, सभी लोग आए। और इसके अंदर जो हम ये सप्ताह पूरा मना रहे हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में, क्योंकि 25 तारीख को सुशासन दिवस होता है हमारे देश में, और उसके अलावा 26 को वीर बाल दिवस भी है। और आत्मनिर्भर भारत को लेके, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारा देश विकसित राष्ट्रों की गिनती में जा रहा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसी तरह हमारे अभी प्रयास है कि हमारे राज्य जो विकसित है, इसमें जिला नूह भी विकसित हो। और इस पे सारी बात बहुत विस्तार पूर्वक हुई, पूरी चर्चाएं हुई सभी कार्यक्रमों को लेकर, और कार्यकर्ताओं में से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है कि जो कार्य मिले हैं प्रदेश से और शीर्ष नेतृत्व से, उन पे हम अच्छी तरह कार्य कर पाएंगे, और एक नई ऊर्जा लेकर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश को साथ लेकर चल रही है, 140 करोड़ जनता को, लोगों को, तो सबका विकास हो रहा है, उसमें आगे हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है, और इससे एक बहुत शानदार एक मैसेज भी जाएगा, और लोगों का प्रशिक्षण भी शानदार हुआ है। और हरियाणा प्रदेश को कब तक नया अध्यक्ष मिलेगा? और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, और हमारा देश आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के नई पार्टी के नहीं बल्कि विश्व के नेता हैं। और लोकतंत्र की जो परिपाटियों को पालना करने की बात रही है, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह निभाई है। उसी के तहत आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय हो चुका है, और प्रदेश में भी सभी प्रदेशों में बाकायदा लोकतांत्रिक ढंग से रिटर्निंग अफसरों की, ऑब्जर्वर की, पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही हैं, और जो चुनाव हो रहे हैं, तो जल्द ही हमारे प्रदेश का भी निर्णय होगा। और अध्यक्ष हमारे जो हैं आज मौजूदा रहेंगे या नए अध्यक्ष आएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक प्रणाली से तय होगा, तो वो भी शीघ्र फैसला हो जाएगा। लेकिन जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय श्री मोहनलाल बडोली जी, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, उनके नेतृत्व में पार्टी बहुत शानदार काम कर रही है, और सरकार बहुत शानदार काम कर रही है। और आज कार्य समिति में इसकी बात पे भी चर्चा हुई कि 24 तारीख को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी पंचकुला में आ रहे हैं, जिसमें 1000 लोगों का ब्लड डोनेशन लोग देंगे अटल बिहारी जी की, वाजपेयी जी की याद में, जिसमें 50-50 लोग हर जिले से जाएंगे। नूह की भी उसके अंदर पूरी भागीदारी होगी,
और वहाँ 51 फुट की प्रतिमा, वहाँ पर उसका अनावरण होगा और कार्यकर्ताओं की बैठक वो लेंगे, क्योंकि आदरणीय अमित शाह जी के दौरों से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश का बहुत शानदार विकास हुआ है और उनके संदेश से प्रदेश भी और देश भी आज आगे बढ़ रहा है।